गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग आधुनिक इतिहास में व्यक्तिगत सत्याग्रह को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू की गई अन्य सत्याग्रह से काफ़ी भिन्न था। ठीक है, गांधी जी ने जो पहले जो सत्याग्रह की थी उसमें एक काफ़ी बड़ा जनसमूह गांधी जी के साथ होता था। उनका उत्साह देखा जाता था उस सत्याग्रह के प्रति, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि यह कोई जन आंदोलन बने और लोगों का उत्साह इस आंदोलन के प्रति ज़्यादा हो और ये एक जनव्यापी आंदोलन बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो अगस्त प्रस्ताव का एक प्रत्यक्ष परिणाम था। तो हम लोगों ने देखा था कि जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थीं अगस्त प्रस्ताव में, उसे भारतीय जनता के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। तो इसी प्रस्ताव के, इसी ब्रिटिश नीतियों के विरोध के लिए इस सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत के जो प्रस्ताव रखा गया था इसी वर्धा के पवनार आश्रम में रखा गया था, और उसके बाद 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत इसी आश्रम से की जाती है और इसे पुनः 17 दिसंबर 1940 ईस्वी को स्थगित कर दिया जाता है। तो क्यों किया जाता है? तो देखो, ये सत्याग्रह शुरू होने के बाद, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होने के बाद बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। जो बच जाते हैं उनकी तलाशी शुरू हो जाती है कि कहाँ हैं वो लोग। तो देखो, एक बहुत बड़ा जन समूह देखा गया कि इस सत्याग्रह के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो जिसे देखते हुए ये कोई जन आंदोलन न बन जाए, इसलिए महात्मा गांधी ने 17 दिसंबर 1940 ईस्वी को इस सत्याग्रह को स्थगित कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 दिसंबर 1940 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो देखेंगे यह सत्याग्रह क्या था। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसमें महात्मा गांधी के द्वारा चुना हुआ एक सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर जाता था, भाषण देता था और अपनी गिरफ्तारी देता था। तो देखो, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, आप जाओगे पहले से एक फिक्स जगह, वहाँ पर जाकर भाषण दोगे, भाषण में कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो गिरफ्तारी तो होगी ही, तथा वो गिरफ्तारी से पूर्व, मतलब भाषण से पूर्व, वह सत्याग्रही उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को इस बात की सूचना भी दे देता था कि यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सत्याग्रह करेंगे, आप भी देख लो, जो करना कर लेना। तो ये सत्याग्रह मुख्यतः यही था कि महात्मा गांधी के द्वारा एक चुना हुआ एक व्यक्ति पहले से निर्धारित स्थान पर जाता था, वहाँ पर अपनी भाषण को देता था और भाषण देने के बाद अपनी गिरफ्तारी दे देता था। एक तरीके से ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपने जो नीतियां हैं, जो अपनी जो मांगे हैं, उसे रखना और शांति प्रिय ढंग से अपनी गिरफ्तारी दे देना। तो इस आंदोलन का मुख्य यही मुद्दा था। तो गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने वाले प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो आचार्य विनोबा भावे थे, द्वितीय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तृतीय सत्याग्रही को प्रायः ब्रह्मदत्त को माना जाता है। तो क्या उद्देश्य था इस सत्याग्रह का? तो देखो, इस सत्याग्रह में जो सत्याग्रही थे वो मुख्यतः 3 मांगों को अपनी रखते थे ब्रिटिश सरकार के समक्ष। तो क्या बताना था उन्हें? तो पहले तो ये समझाना था ब्रिटिश सरकार को कि जो राष्ट्रवादी हैं उनके धैर्य को दुर्बलता ना समझा जाए, यानी हम लोग शांति प्रिय ढंग से चल रहे हैं, तो ये ना समझना कि अभी हम लोग देश में कोई जनव्यापी आंदोलन नहीं कर सकते हैं। वो भी हो सकता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि शांति प्रिय ढंग से हम लोग चलें और आप भी शांति तरीके से हमारी जो मांगे हैं उसे स्वीकार कर लो। यह भी व्यक्त करना कि हम लोग युद्ध के समर्थन में नहीं है, यानी आपका समर्थन नहीं करें तो ये भी नहीं समझना कि हम आपके दुश्मन का समर्थन करें, यानी हम लोग नाजीवाद, फांसीवाद और आपके जो साम्राज्यवाद है किसी का भी समर्थन नहीं करते हैं, यानी किसी प्रकार से किसी भी युद्ध का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। तथा ब्रिटिश सरकार को एक मौका देना कि कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से आप स्वीकार कर लो। ठीक है, अब देखो, विनोबा भावे जो थे इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे और इनकी गिरफ्तारी 21 अक्टूबर को होती है तथा 17 दिसंबर 1940 ईस्वी को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थगित कर दिया था। जितने भी सत्याग्रही थे उन्हें भारतीय रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता था। भारतीय रक्षा अधिनियम के उल्लंघन करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया जाता था। इसके बाद देखेंगे, इन केस अगर किसी सत्याग्रही का गिरफ्तारी नहीं होती थी तो वो अपने आंदोलन को निरंतर शुरू रखते थे। वो गांव-गांव जाकर अपने आंदोलन को जारी रखते थे और वो दिल्ली की ओर बढ़ते चलते थे, यानी उनका जो मार्ग था जहाँ से शुरू किए वो दिल्ली की ओर चलता जाता था। इस चलते व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया।
ठीक है। एक और है कि सुभाष चंद्र बोस ने भी दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो वो अलग है। वो 1940 ईस्वी में अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो वो दिल्ली चलो है और ये दिल्ली चलो आंदोलन है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इसे 17 दिसंबर 1940 ईस्वी को स्थगित कर दिया गया था। इसे पुनः 5 जनवरी 1941 ईस्वी को शुरू किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तथा मई 1941 ईस्वी तक इस आंदोलन में 25,000 से ज़्यादा सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर कि 1941 ईस्वी तक ब्रिटेन की जो हालत थी सेकंड वर्ल्ड वार में काफ़ी गंभीर हो जाती है, और किसी भी तरीके से जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे कि कांग्रेस सेकंड वर्ल्ड वार में इनका समर्थन करे, ब्रिटेन का समर्थन करे, अंग्रेज़ों का समर्थन कर दे। इस चलते इन लोगों ने काफ़ी सारे नेताओं को रिहा भी कर दिया था, और कांग्रेस की जो मांगे थी उस पर कार्य करते हुए तुरंत क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिप्स मिशन को देखेंगे। ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था। आशा करते हो कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।